तो फिर क्या, जो गुरु के पास वो आपको दे देता है, आप गुरु हो जाते हो, क्या है। मैंने देखा कि आम लोगों से शुरू से जुड़े रहे, जैसे मैं पढ़ रहा था कहीं कि सबसे पहले आप लोग किसानों के मुद्दे को उठाया, महेंद्र सिंह टिकैत से भी आप जुड़े रहे, तो कैसे वहां से कैसे अपने आप को शुरू किया? नहीं, हमने जो अपना राजनीतिक जो सफर जो था, राजनीतिक सफर कहो, शिवसेना से शुरू किया। मैंने सबसे पहले शिवसेना की स्थापना की थी उत्तर प्रदेश में, और 17 जिलों में मैंने शिवसेना स्थापित की। ये बाबरी मस्जिद विध्वंस से पहले की बात है? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल सही। सन 84 में जब इंदिरा जी की हत्या हुई, उसके बाद मतलब शुरुआत ही था, जब मान लीजिए लास्ट दिसंबर 84 में तो गठन किया गया। उसके बाद फिर वो संगठन चला। फिर 86 में बाल ठाकरे के लोग मेरे संपर्क में आए, मुझसे मिले, और फिर मुझे उन्होंने विधिवत अपने साथ जोड़ा और मुझे प्रदेश का पहला प्रमुख नियुक्त किया यहाँ पे। ठीक है, वो पहला प्रमुख मैं नियुक्त हुआ, शिवसेना का संस्थापक प्रमुख। उसके बाद फिर हमने 7 प्रदेशों में गठन किया संगठन का। पढ़ते गए, जब शिवसेना राजनीतिक हो गई तो मैंने शिवसेना छोड़ दी। हम आज तक कभी अपने जीवन को चुनाव नहीं लड़े, ना मेरा उद्देश्य था, ना है। मंदिर आंदोलन से भी जुड़े रहे? हाँ, बिल्कुल, पूरे जुड़े रहे। जेलें गए, जेल काटी तो वहां रहे, अयोध्या में रहे। उस समय जब सब हुआ है तो मैं अध्यक्ष था उस समय प्रदेश का, तो होना भी मेरा जरूरी था। पवन पांडे वगैरह सब साथ थे वहां उस समय, जो विधायक होते थे बाद में। तो क्या हुआ कि उसके बाद फिर मैं भारतीय किसान यूनियन में टिकैत जी के साथ जुड़ गया। वो राजनीतिक संगठन था। फिर मैं उसमें 10 साल जुड़ा रहा। बाद में थोड़ा जब वो पॉलिटिकल होने लगे तो फिर हमने, और राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश के थे रमेश भंडारी जी, हमने मिलकर के फिर एक अलग संगठन बनाया अराजनीतिक, राष्ट्रीय किसान यूनियन के नाम से। फिर जब तक वो जिंदा रहे उसको हम लोग चलाते रहे। उस आंदोलन में टिकैत जी के साथ तमाम संघर्ष हुए, किसानों के आंदोलन होते थे तो तमाम संघर्ष हुए। संघर्ष में तमाम मुकदमे लिखे गए। अब मां लड्डू पेड़ा तो मिलेगा नहीं, तो सत्ता का विरोध सीधे सीधे। तो यहाँ के जो मिनी चीफ मिनिस्टर लोग कहे जाते थे, जो परिवार के लोग थे, उनके हमारे बड़े अब संबंध बहुत अच्छे हैं। उस समय राजनीतिक वो मामला गड़बड़ था, तो फिर वो मामला काफी गर्म हुआ और बड़े बड़े आंदोलन हुए। फिर हमने जेलें काटी और मुकदमे लगे, NSA लगी उसी झगड़े में। और इसके बाद खैर आंदोलन बहुत बड़ा हो गया। टिकैत जी ने स्वयं आगे कानपुर में आंदोलन किया। कई बार टिकैत जी गिरफ्तारी दी हमको छुड़ाने के लिए। स्वयं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने 3 बार गिरफ्तारी दी मुझको छुड़ाने के लिए। बड़े बड़े आंदोलन हुए, 1.5-2 लाख आदमी इकट्ठे हुए यहाँ से लेकर लखनऊ तक। उसके बाद फिर सरकार में और हमारे संगठन की जो वार्ता हुई और हमारे ऊपर लगे सभी मुकदमे वापस लिए उन्होंने, और NSA भी वापस ले ली। अभी जो आप पे आरोप लग रहे हैं NSA और तमाम मुकदमों का, ये वो मुकदमे हैं जो आम लोगों से मुद्दों से जुड़े हुए किसान आंदोलन के थे? मतलब इसका कोई क्रिमिनल कंट्रोवर्सी से कोई लेना कोई मतलब नहीं इसका। जो भी मामले थे सब न्यायालय में खत्म हो चुके, आज से 30 साल पहले। ये 30 साल पहले की बातें बताई जा रही है। राजनीतिक रूप से भी बताया गया कि आपके कुछ चेयरमैन वगैरह भी बनाया गया था, उसको भी फिर आपने 2 बार मुझे भारत के राष्ट्रपति ने नामित किया। 2 बार किया मंत्रालय की सिफारिश पे। 2 बार में गजट हुआ भारत के राजपत्र में। ठीक है, कपड़ा मंत्रालय में बतौर सलाहकार हमारी नियुक्ति हुई। 2 बार किया। वहां भी उब गए हम दूसरी नियुक्ति में, वहां भी संतुष्टि नहीं मिली, किसी की मदद नहीं हो पा रही तो क्या फायदा, तो वहां से भी रिजाइन कर दिया। तो सब कुछ छोड़ करके फिर हमने, तो कहते हैं सब फल खा के धतूरे में लटक गए, तो वही कांटे चुभ रहे। कह रहे थे बीच में कहीं गुमनामी में भी चले गए, कहाँ गए किसी को पता ही नहीं चला। ठीक है ना, चले जाना अच्छा। ऐसी सिद्धि के लिए गए थे? नहीं, सिद्धि के लिए नहीं गए थे, शांति के लिए जाता है आदमी। शांति के लिए कुछ समय के लिए चले गए, अपने हिमालय में घूमते रहे, पड़े रहे अपना पहाड़ों के अंदराओं में। क्या है, फल फूल खाते रहे, मजे लेते रहे। आप भी जाते रहते हैं। चलिए, एक बात ये जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी वजह हुई या ऐसा कौन सी स्थिति हुई जिसने आपको ये प्रेरित किया कि अब मुझे इस तरीके से सन्यासी बनना है या फिर बाबा बनना है या फिर लोगों के बीच जाना? बाबा बनने का कोई शौक नहीं था। ये हमारे गुरुदेव की प्रेरणा है। परम पूज्य गुरुदेव हमारे पंडित श्री राधारमण जी मिश्र और हमारी गुरु माता माँ कामरूपा माँ, क्या उनकी प्रेरणा है, उनके निर्देश, उनके आदेश पर यह आश्रम बना और उन्हीं के संरक्षण में यह आश्रम चलता है। यहाँ शिव और शक्ति विराजमान है, इसलिए हर आदमी आता है और एक ही दिन में अपने वैदिक कार्यक्रम करके एक ही दिन में स्वस्थ होकर चला जाता है। आप देख रहे हैं, एक ही दिन में यहाँ स्वस्थ होकर थैंक यू करके जाते हैं, बगैर मिले हमसे। बगैर मिले हमसे सब कुछ किया है इन्होंने,
और केवल थैंक यू करने जा रहे हैं। हम कामरू कामाख्या माता की बात करते हैं। यस वो आपकी जो है गुरु माता है। हाँ। तो आप वहाँ भी रहे हैं? हाँ बिल्कुल रहते हैं, अभी भी रहते हैं। अच्छा, तो वहाँ भी कुछ सिद्धि विद्धि का कुछ किया या फिर? नहीं करते हैं, हम ऐसे सिद्ध है। अच्छा, स्वयं गुरु से सिद्ध है। अच्छा गुरु सिद्ध है ना, अच्छा। हमारा गुरु पूर्ण है ना, हाँ, हाँ। तो सभी में, हम में भी, सब में